जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और बड़ी चौथ जिसे कहते हैं, वैशाख की जो संकष्टी चतुर्थी है वो बस आने ही वाली है। इस बार संकष्टी चतुर्थी 16 को करना है या 17 अप्रैल को करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाली हूँ। पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन क्या क्या करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा और अगर पसंद आता है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चतुर्थी जो कि भगवान श्री गणेश के लिए की जाती है, जो चतुर्थी है वो साल भर में 12 जैसे हम देखिए, चतुर्थी तिथि जो कि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। हर महीने में 2 चतुर्थियां आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इनमें जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है उसे हम लोग विनायक चतुर्थी कहते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी की कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कब है। पहले तो इसका महत्व सुन लीजिए। तो देखिए, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 12 संकष्टी चतुर्थियां आती है, जिनमें जो 4 चौथ होती है या 4 जो चतुर्थी होती है वो सबसे बड़ी चतुर्थियां होती है। उन्हीं में से एक है वैशाख मंथ की चतुर्थी। ये बड़ी चतुर्थी है। देखो, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल की चतुर्थी का व्रत करते हैं, बट जो लोग नहीं कर पाते हैं वो बड़ी बड़ी चतुर्थियों का व्रत तो अवश्य ही करते हैं। तो ये वैशाख की चतुर्थी भी बड़ी चौथ है, इसका व्रत आप लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, अगर हम लोगों को धन चाहिए तो हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, विद्या चाहिए तो हम लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं, अगर हमें बल बुद्धि चाहिए तो हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें अपने जीवन से सभी संकटों को दूर करना है, सभी कष्टों को दूर करना है, तो हमें श्री गजानन जी की शरण लेनी होती है। कहते हैं ना, विघ्नहर्ता श्री गणेश। तो गणपति जी हमारे जीवन के सभी विघ्नों को हरते हैं। और संकष्टी चतुर्थी, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, संकट जितने भी है, कष्ट जितने भी हैं आपके, वो सभी इस व्रत को करने से दूर होते हैं और भगवान श्री गणेश की कृपा हम लोगों को प्राप्त होती है। क्योंकि ये बड़ी चतुर्थी है, इसीलिए अगर आप लोग इस चतुर्थी से व्रत करना भी शुरू करना चाहते हो कि अब से आप या तो बड़ी बड़ी चतुर्थियां करोगे या फिर साल की सभी 12 चतुर्थियां करोगे, तो आप बिल्कुल इस चतुर्थी से नया व्रत भी शुरू कर सकते हो। बहुत पवित्र है। देखो, वैशाख का महीना अपने आप में वैसे ही बहुत पुण्यवान होता है, बहुत पवित्र होता है। और फिर संकष्टी चतुर्थी, बैशाखी, इसे ना विकट चतुर्थी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि हमें इस दिन पूजा किस प्रकार से करनी है, व्रत किस प्रकार से करना है। देखिए, जो भी इस दिन व्रत करने वाले हैं उन लोगों को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि कार्यों से फ्री हो जाना है। देखो, वैसे तो संकष्टी चतुर्थी में गणपति जी की जो पूजा है वो रात्रि के समय में की जाती है, पर काफी सारे लोग सुबह के समय में भी करते हैं। तो आपको ना अलग से एक चौकी बिछानी होती है। चौकी के ऊपर आप लाल, सफेद, पीला किसी भी रंग का कपड़ा बिछा सकते हो। उस पर हमें गणेश जी को विराजमान करना होता है। और देखिए, इस दिन ना चौथ माता की भी पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास चांदी की या किसी भी धातु की चौथ माता है तो आप उन्हें विराजमान कीजिए, नहीं तो आप चित्रपट भी विराजमान कर सकते हो। अब देखिए, पूजा बहुत ज्यादा आप लोगों को वास्ट नहीं करनी है, एकदम सिंपल तरीके से पूजा मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब सबसे पहले पूजा होगी गणपति जी की। तो गणपति जी को सबसे पहले स्नान करवाना है। अगर श्री विग्रह है आपके पास तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइएगा। अगर श्री विग्रह आपके पास नहीं है, तस्वीर है, चित्रपट है, तो आप उन्हें जल के छींटे दे सकते हो। उसके बाद उन्हें आप लोग चंदन अर्पित कीजिए, सिंदूर। देखो, गणपति जी को ना इस दिन सिंदूर अर्पित करने का बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। तो उन्हें सिंदूर अर्पित कीजिए, चावल अर्पित कीजिए, सारी चीजें उन्हें अर्पित कीजिए। उसके बाद गणपति जी को जनेऊ धारण करवाइए। जनेऊ धारण करने के बाद उन्हें आप लोग दुर्वा अर्पित कीजिए। और देखो, गणेश जी को ना लाल कलर के पुष्प पसंद होते हैं, तो आप उन्हें गुड़हल का पुष्प या जो भी लाल पुष्प आपको मिलता है वो आप उन्हें समर्पित कर सकते हो। इस प्रकार से गणेश जी का पूजन हो गया। गणेश जी का पूजन करने के बाद फिर हमें चौथ माता का पूजन करना है। चौथ माता को भी कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प सभी कुछ आपको अर्पित करना है। वस्त्र स्वरूप में आप लोग कलावा अर्पित कर सकते हो। अगर श्री विग्रह आपके पास है तो उन्हें आप लोग वस्त्र भी अर्पित कर सकते हो, अच्छे से उनका श्रृंगार कर सकते हो। अच्छा, इस दिन ना चौथ माता को हम लोगों को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए, जिससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हो, नहीं तो 5 जो श्रृंगार में मेन चीजें होती है, जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, है ना, ये जो 5 चीजें मेन होती है वो मेन चीजें आपको, काजल हो गया, ये मेन चीजें आपको माता को अर्पित करनी चाहिए इस दिन। और फिर इस सामग्री का आप बाद में क्या करोगे, प्रसाद स्वरूप स्वयं भी यूज कर सकते हो या फिर आप किसी भी सुहागिन महिला को इन चीजों का दान भी कर सकते हो। ठीक है।
अब देखिए इस प्रकार से पूजा हो गई, उसके बाद देखो इस व्रत में इस व्रत की कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। तो आपको जो चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी, उसकी कथा सुननी है, चौथ माता की कथा सुननी है, आरती करनी है आपको श्री गजानन महाराज की इस दिन। उसके बाद देखिए भोग लगाने की बारी आती है। तो भोग आप लोगों को क्या लगाना चाहिए इस दिन? गुड़ के भोग का बहुत महत्व होता है। तो आप तो तिल्ली और गुड़ का फूटा बनाकर या तिल्ली और गुड़ का कुछ भी बनाकर भोग लगा सकते हो। गणपति जी को मोदक लड्डू बहुत पसंद होते हैं, तो आप उन्हें लड्डू मोदक का भोग लगा सकते हो। इसके बाद फिर आप जो भी उनके लिए बना सकते हो भोग प्रसादी में, वो आप उन्हें लगाइए। पर जो 3 चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। एक तो तिल गुड़ का भोग आपको लगाना है, लड्डू का भोग लगाना है, मोदक का भोग लगाना है। अब आप देख लीजिए जो भी अवेलेबल होता है वो लगाइए, साथ ही जो भी आप भगवान के लिए बना सकते हो वो भोग लगाओ। इस प्रकार से पूजा करनी। अब देखो सुबह पूजा करते हो तो भी ऐसे ही करनी है, शाम को अगर चंद्रोदय से पहले आप लोग पूजा कर रहे हो तो भी इसी प्रकार से आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। अब व्रत कैसे करना है? तो देखो व्रत तो संपूर्णतः किया जाता है, अगर शरीर में सामर्थ्य तो पूरा व्रत कीजिए। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अर्चना, उनको अर्घ देने के बाद अपने व्रत को खोलना होता है। और नहीं अगर आपके शरीर में सामर्थ्य, किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप एक समय फलाहार कर सकते हो। फलाहार यानी कि माँ प्रकृति से जैसे ही फ्रूट्स हम लोगों को मिलते हैं वैसे ही डायरेक्ट उन फ्रूट्स का सेवन करना, और फिर शाम के समय में पूजा करने के बाद, चंद्रोदय होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको अपना व्रत जो है वो खोलना होता है। अब देखिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार संकष्टी चतुर्थी व्रत हमें आखिर करना कब है। तो देखिए व्रत हमें करना है कल, यानी कि 16 अप्रैल 2025 को। देखो उदया तिथि के अनुसार तो चतुर्थी तिथि 17 अप्रैल की है, लेकिन चतुर्थी जब हम करते हैं गणपति जी के लिए, उसमें चंद्रोदय का बहुत अधिक महत्व होता है। तो चंद्र व्यापिनी तिथि हम लोग देखते हैं, और जो चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय हो रहा है वो 16 अप्रैल यानी कि कल दिन बुधवार को हो रहा है। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी जो हम करने वाले हैं, वैशाखी चतुर्थी या विकट चतुर्थी जिसे कहेंगे, उसका व्रत सभी को 16 अप्रैल 2025 के दिन ही करना है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो चंद्रोदय का क्या समय है? तो लगभग 10 बजे का समय है चंद्रोदय होने का। हो सकता है अलग अलग जगह के हिसाब से ये थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पर आप लोग मान के चलिए कि 10 बजे तक चंद्रोदय हो जाएंगे। अब देखो चंद्रोदय होने के बाद विधिवत हमें चंद्रमा की पूजा करनी होती है, चंद्रमा को अर्घ देना होता है, उन्हें भोग समर्पित करना होता है, उनकी परिक्रमा करनी होती है। बहुत अच्छे से चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही आप लोगों को अपने व्रत का जो है वो पारण करना होता है, यानी अपना व्रत खोलना होता है। बिना चंद्रमा की पूजा किए ये व्रत कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए जब तक आपके स्थान पर चंद्रोदय नहीं होता है आपको वेट करना चाहिए चंद्रोदय होने का। ठीक है, वैसे तो मौसम अभी साफ है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर फिर भी आप लोग जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं होते अपने व्रत को नहीं खोलेंगे। ध्यान रखिएगा बड़ी चतुर्थी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आप व्रत नहीं भी करते हो तो भी इस दिन गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए, उन्हें उनके मनपसंद भोग लगाइए, इस व्रत की कथा सुनिए, इतना भी बहुत काफी होता है। अब देखो इस दिन ना जो भी व्रत कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, तो हमारे घर में किसी भी प्रकार से कलह क्लेश ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी की निंदा चुगली ये सब नहीं करना है। व्रती को दिन में नहीं सोना चाहिए। किसी भी प्रकार से पूजा के बाद जो भोजन आप करते हो वो तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाकर ही आपको ग्रहण करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो इनका आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को अपना संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना है। चौथ माता की विधिवत पूजा कीजिए। चौथ माता और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन के सभी संकटों को हरे, और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न है तो उससे लड़ने की क्षमता भी वे आपको प्रदान करें। अपने व्रत का पालन आपको पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप लोग कुछ और पूछना चाहते हो, उद्यापन, देखो उद्यापन आप लोग कर सकते हो इस बार, क्योंकि इस बार कोई भी क्षय तिथि नहीं है, तो उद्यापन भी आप लोग बिल्कुल 16 तारीख को कर सकते हो, जो लोग भी करना चाहते हैं। अब अगर कोई भी प्रश्न बच जाता है, कुछ भी आप लोगों को पूछना है, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय गणेश अवश्य ही लिखिएगा। देखो मंत्र कौन सा आप लोगों को गणेश जी का लेना है, तो या तो आप ओम गंग गणपते नमः बोल सकते हो, ओम श्री गणेशाय नमः का जाप कर सकते हो, या फिर जो भी गणपति जी का मंत्र आता है पूरे दिन या पूजा करते समय वही बोलो। ठीक है, कुछ भी नहीं आता है तो गणपति जी का जो भी नाम आपको प्रिय लगता है उसको ही आपको आज के दिन जपना चाहिए। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।